हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के वीडियो में बात करेंगे अपन एमएसटी सीईटी एग्जाम के बारे में। ओके, तो देखो वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पे आपको एमएसटी सीईटी कॉमेट के रिलेटेड आपको कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा। साथ में और भी वेरियस एग्जाम जैसे एसआरएमजे ट्रिपल ई उसका कंटेंट आपको दिख भी रहा होगा। वीआईटी ट्रिपल ई को भी अपन कवर करेंगे। तो इंडिया में जितने भी वेरियस एग्जाम्स है वो सब कुछ आपको इस चैनल पर दिख जाएगा। ओके, हमारा एक और चैनल है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर अपन WBCE और IIT JEE के जितने भी कॉन्टेंट है सब कुछ अपन उस चैनल पर ला रहे हैं। और इस चैनल पे अपन सिर्फ एमएसटी सीईटी कॉमेट के बारे में बात करेंगे और एसआरएमजे ट्रिपल ई। ओके, तो WBCE और IIT JEE का अगर आप कंटेंट देखना चाहते हो तो हमारे दूसरे चैनल पे जाके विजिट कर देना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा और आपको कमेंट सेक्शन में भी दिख जाएगा। तो जाके वो चैनल भी जरूर विजिट कर लेना, ठीक है। उस पर क्रैश कोर्स भी चल रहा है मैथ्स का, तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैथ्स का क्रैश कोर्स भी जाके पढ़ सकते हो। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और एग्जाम पैटर्न के बारे में समझेंगे। एमएसटी सीईटी का एग्जाम डेट्स 2026 में क्या डेट्स है इसका उसको जानेंगे और एग्जाम की क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो सब कुछ अपन डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल पे जो लोग नए आए ना प्लीज सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जाके जरूर ज्वाइन हो जाना। ओके, तो इस चैनल से आप कनेक्टेड रहोगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि देखो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। एमएसटी सीईटी का फुल फॉर्म भी यहाँ पे लिखा हुआ है, महाराष्ट्र हेल्थ एंड टेक्निकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो बेसिकली अगर आपको एकदम समझाऊं तो यह आपको महाराष्ट्र का एंट्रेंस एग्जाम है। हर स्टेट का अपना एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। जैसे WBCE वेस्ट बंगाल में होता है, कॉमेट के KCET बात करोगे कर्नाटका का है, तो वैसे ही आपको महाराष्ट्र का जो स्टेट एंट्रेंस एग्जाम है वो एमएसटी सीईटी है। ओके, अब जैसे ही बच्चा सुनता है कि सर अगर कोई स्टेट एंट्रेंस एग्जाम है तो क्या सिर्फ उसी स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं या फिर अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं? तो देखो यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी स्टेट के हो, महाराष्ट्र के नहीं हो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या है कि 85% जो सीट्स है ना वो आपको महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है, ठीक। और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स है वो मतलब रिमेनिंग सीट्स पे फाइट कर सकते हैं, दैट इज ओनली 15% सीट्स। ओके, तो जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ये अच्छा बात है कि 85% उन्हीं के लिए रिजर्व्ड है। और जो अदर स्टेट के अगर देने जाते हैं, बिहार यूपी के मैक्सिमम स्टूडेंट्स भी एग्जाम को देते हैं, तो उनके लिए केवल 15% सीट्स है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले एग्जाम के बारे में आपको समझा दूं कि ये एग्जाम आखिर में है क्या। तो देखो कंडक्टिंग बॉडी कौन है, आपको स्टेट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट सेल महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का अपना एंट्रेंस एग्जाम है तो वहीं आपको कंडक्ट भी कराता है। ओके, एडमिशन टू यू। अब इस एग्जाम को देके आपको मिलेगा क्या? तो इस एग्जाम को देके बेसिकली आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाला। ये इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। ओके, तो कहां पे एडमिशन मिलेगा सर, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज होगा कहां का? तो अगर महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र के ही कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलेगा। ओके, यूजी प्रोग्राम मतलब अंडर ग्रेजुएशन जो भी प्रोग्राम है। अब बीटेक भी अंडर ग्रेजुएशन में आता है, फार्मेसी भी अंडर ग्रेजुएशन में आता है। तो जो स्टूडेंट्स बीटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पेपर देंगे। आगे बात भी करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें। और जो स्टूडेंट फार्मेसी का कोर्स में इंटरेस्टेड है, मतलब फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए बायोलॉजी आ जाएगा मैथ्स की जगह। ओके, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्ट देखो, अब 2024 तक 2025 तक ये एग्जाम साल में एक ही बार कंडक्ट होता था। ओके, लेकिन इस साल से 2026 से एक गुड न्यूज है आपके लिए कि ये एग्जाम ट्वाइस इन ईयर कंडक्ट होगा, जैसे जेई मेंस होता है सेशन 1 और सेशन 2। तो ये जेई मेंस को कुछ फॉलो कर रहा है। कहीं ना कहीं इसका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है इस बार 2026 में अप्रैल में होगा और सेकेंड अटेम्प्ट आपको मई में होगा। तो अगर कोई स्टूडेंट अप्रैल वाला मिस कर देता है, जैसे जेई मेंस अप्रैल में, तो हो सकता है अप्रैल में वो मिस कर दे तो मई में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। या फिर दोनों दे सकते हो या दोनों में कोई एक जो आपका मन करे वो दे सकते हो, ठीक। लेकिन 2027 से ऐसा बोलना है कि ये जो अप्रैल वाला शिफ्ट है ये आपको जनवरी में जेई मेंस के साथ होगा और दूसरा आपको अप्रैल में होगा। तो 2027 का बात हालांकि उस टाइम करेंगे, अभी 2026 के लिए बात करें, 2026 के लिए, तो ये सिनेरियो है एग्जाम का। ओके, एग्जाम लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम है। ओके, चलिए वीडियो में आगे प्रोसीड करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड, अब ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि कितने स्टूडेंट्स के बीच में आपको कंपीट करना है। ओके, तो देखो अगर मैं आपको डेटा को शेयर करूं तो 2023 में तो कंपटीशन थोड़ा कम था, 3,33,041 स्टूडेंट्स आपको रजिस्ट्रेशन किए थे इस एग्जाम के लिए। ओके, लेकिन अपीयर 3,13,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, 733। तो परसेंटेज अगर आप देखोगे तो 94% स्टूडेंट्स एग्जाम दिए थे रजिस्ट्रेशन करके। ओके, लेकिन ये नंबर बढ़ गया 2024 में।
2024 में आप देखो आपके सामने लिखा हुआ 4,10,377, तो नंबर बढ़ गया एमएसटी सीईटी देने के लिए। ओके, क्योंकि महाराष्ट्र अपने आप में एक बड़ा स्टेट है, तो बड़ा स्टेट है तो बहुत सारे कॉलेजेस में, मैं आपको दिखाऊंगा कितने सारे कॉलेजेस हैं, तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स भी वहां पे ज्यादा फाइट करते हैं। तो 4,64,000 2025 में, तो ये भी नंबर फिर से बढ़ा। तो इस बार अप्रॉक्स हो सकता है कि 2026 में 5 लाख के अप्रॉक्स तो स्टूडेंट्स बैठेंगे ही बैठेंगे इस एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन ज्यादा है। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपीयर्ड स्टूडेंट्स की बात करोगे तो थोड़ा सा कम हो जा रहा है, 91% ही इस बार हो रहा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में तो ज्यादा है ना। तो 5 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन हो सकता है इस बार, और 4,75,000 हो सकता है कि इस बार आपको स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं कि इस एग्जाम के अलावा बाकी जो जेई मेंस का एग्जाम है उसमें सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स बैठते हैं। तो अगर आप जेई मेंस के बाद अगर कोई एग्जाम देखोगे ना जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं तो एमएसटी सीईटी है। तो बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव एग्जाम्स है जेई मेंस के बाद। जो स्टूडेंट जेई की तैयारी कर रहे हैं उनको लग रहा है कि मेरे जेई में अच्छा नहीं हो सकता, मेरे को अच्छा एनआईटी आईआईटी नहीं मिल रहा है, तो आपको महाराष्ट्र के अगर हो तब तो जरूर एग्जाम देना चाहिए। और अगर आप बाहर के भी स्टूडेंट हो तो एक बार दे के जरूर देखना चाहिए कि मेरे को क्या कॉलेज अल्टरनेटिव में मिल रहा है। ठीक है, तो एग्जाम आप जरूर देना, जरूर रजिस्ट्रेशन करना। जैसे ही रजिस्ट्रेशन विंडो खुलेगा अपन वीडियो जरूर लेके आएंगे एमएसटी सीईटी के बारे में, सारे डिटेल्स वीडियो इस पे आते रहेंगे। उसके लिए आप चैनल पे बने रहोगे तब तो दिखेगा ना, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। ओके, अब देखो कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, तो भैया 350 से ज्यादा कॉलेजेस हैं जो आपको एमएसटी सीईटी के अंदर आ रहा है। ओके, गवर्नमेंट कॉलेजेस है, हाँ बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज फीस काफी कम होती है, 10,000 15,000 10 to 15,000 ईयर का फीस होता है। तो ये कॉलेजेस अगर आपको मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस भी हैं महाराष्ट्र में। ओके, कॉलेजेस का लिस्ट भी बहुत जल्द सारे वीडियोस आएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कर सकते हो कि कौन सा वीडियो आपको रिक्वायर्ड है, उस पर मैं ट्राई करूंगा। गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट कॉलेजेस, मतलब ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस जिनको गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड करती है, तो ये प्राइवेट हैं लेकिन इनका फीस कम होता है। और बाकी प्राइवेट अनएडेड कॉलेज में इनका फीस ज्यादा होता है, प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। ओके, तो इतने टाइप के कॉलेजेस आपको मिलते हैं एमएसटी सीईटी एग्जाम देके। ओके, चले आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें टॉप इंस्टीट्यूट क्या है एमएसटी सीईटी के अंदर, तो टॉप इंस्टीट्यूट देखो ये गवर्नमेंट कॉलेज है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। आप इसका हाईएस्ट पैकेज देख सकते हो 87 एलपीए और एवरेज देख सकते हो 12 एलपीए। तो अगर आपको आईआईटी नहीं मिलता है, एनआईटी नहीं मिलता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे एग्जाम्स हैं। आप डब्ल्यूबीजेई भी देखो, अल्टरनेटिव एग्जाम्स, उस पर भी चैनल कवर करता है हमारा सेकंड चैनल, आप वो एग्जाम दे रहे हो तो उसका कंटेंट जाके देख सकते हो। उसमें भी आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी जैसा कॉलेज है जो आपको आईआईटी एनआईटी के लेवल का ही है। ओके, तो ये सभी जो अल्टरनेटिव एग्जाम्स है ना उस पे अब हम कंटेंट लाने का ट्राई करें, क्योंकि बच्चे के दिमाग में ये आना चाहिए हर स्टूडेंट जेई पे सिर्फ डिपेंडेंट नहीं रह सकता, क्योंकि जेई 15 लाख बच्चे आज के डेट में दे रहे हैं और सीट्स कितने अपने पास 20 से 25,000। एनआईटी अगर सब चीज लोगे तो मान के चलो 1 लाख के अंडर रैंक रहा तो जेई से कुछ अच्छा मिलता है, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। तो इसलिए बेटर है कि आप अल्टरनेटिव एग्जाम्स भी जरूर दो और प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। ओके, दूसरा बात करें तो आपको वीजेटीआई कॉलेज होता है जो मुंबई में 57 एलपीए इसका हाईएस्ट है और 13 एलपीए आपको एवरेज है। एमआईटी डब्ल्यूपीयू है आपको, ये हालांकि प्राइवेट कॉलेज है लेकिन फिर भी यहां पे देखो प्राइवेट कॉलेज होने के साथ भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स काफी अच्छा है। ओके, विश्वकर्मा वीआईटी एक कॉलेज है, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका देख सकते हो 51 एलपीए और 9.72 लाख एवरेज। ओके, फिर आपको डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हालांकि ये भी प्राइवेट कॉलेज है। ओके, 45 एलपीए हाईएस्ट और 6.5 लाख एवरेज। ठीक, फिर भारतीय विद्यापीठ, ये भी प्राइवेट कॉलेज है। तो प्राइवेट कॉलेजेस भी आपको बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनसे फार बेटर प्राइवेट कॉलेज है। तो मैं आपको कॉलेज का लिस्ट लेके आऊंगा, टॉप 10 प्राइवेट कॉलेज, टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज, सब कुछ पे वीडियो आएगा। ओके, चलिए, तो जो स्टूडेंट्स एमएसटी सीईटी देने वाले हैं ये चैनल आपके लिए मस्ट है, आप सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस चैनल को। ओके, एग्जाम पैटर्न, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे को जानना के, क्योंकि बच्चा जब स्टेट एंट्रेंस एग्जाम देने जाता है ना तो बहुत सारे स्टूडेंट को एग्जाम पैटर्न में कंफ्यूजन होता है कि आखिर में उसका पैटर्न क्या है। जेईई मेंस जैसा है क्या सर? बिल्कुल नहीं, जेईई मेंस जैसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर अगर आप डब्ल्यूबीजेई देखोगे ना, डब्ल्यूबी जो वेस्ट बंगाल का ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम है, तो थोड़ा बहुत एग्जाम पैटर्न उसके सिमिलर है, पूरी तरीके से नहीं है। ओके, लैंग्वेज की बात करो तो देखो मैथ्स जो है आपका वो इंग्लिश में रहेगा। ओके, तो इंग्लिश मैथ्स कंपलसरी है, इंग्लिश में रहेगा, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपको ऑप्शन रहेगा। आप इंग्लिश चूज कर सकते हो, किसी स्टूडेंट को इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होता है पढ़ने में, उर्दू भी ऑप्शन है और मराठी भी ऑप्शन है। महाराष्ट्र के अगर हो सकता है इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा मराठी में, बट मैथ्स आपको इंग्लिश में रहेगा। ओके, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, सुनना 3 घंटे का पेपर है, लेकिन 3 घंटे आपको कंटिन्यूअसली बैठ के एग्जाम नहीं देना है जेईई मेंस की तरह। जैसे जेईई मेंस में 3 घंटे आपको कंटिन्यू बैठना है, इसका जो पेपर होता है वो डब्ल्यूबीजेई की तरह ही आपको होता है 2 पेपर।
पहला पेपर सेपरेटली मैथ्स का होता है मॉर्निंग में, और आफ्टरनून में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंबाइन पेपर देखने के लिए मिलेगा। मैथ्स का जो होता है ड्यूरेशन वो 1.5 आवर होता है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो ड्यूरेशन होता है वो 1.5, मतलब 3 आवर जो होता है ना डिवाइड होता है। कंटिन्यू नहीं बैठना है आपको, 1.5 घंटा बैठ के आपको मैथ्स का पेपर देना है पेपर 1, और फिर पेपर 2 आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का बैठ के देना है 1.5 घंटा। एमसीक्यू होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता है। ओके, नंबर ऑफ सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट होता है बीटेक कोर्सेज के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जैसे कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला, और पीसीबी होता है फार्मेसी कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो। ओके, अच्छा आगे बात करते हैं मार्किंग स्कीम पे कि आखिर में मार्क्स आपको कैसे मिलेगा। तो मार्किंग स्कीम देखो, तो सब्जेक्ट फिजिक्स की बात करें तो देखो 50 क्वेश्चन फिजिक्स में होगा, ठीक, केमिस्ट्री में भी आपको 50 क्वेश्चन ही रहेगा, और मैथ्स में भी आपको 50 क्वेश्चन ही रहेगा। फर्क कहां है सर? फिर फर्क ये है, एक तो आपका ये सेपरेट पेपर है पेपर 1, ओके, और ये इसका कंबाइन होता है पेपर 2। मतलब पेपर 1 को अगर आप देखोगे ना तो उसमें आपको 50 क्वेश्चन दिखेगा मैथ्स का केवल, ओके, और अगर पेपर 2 को देखोगे तो उसमें आपको 100 क्वेश्चन दिखेगा, 50 फिजिक्स का और 50 केमिस्ट्री का। लेकिन मजे की बात कहां है सुनना, मैथ्स का जो पेपर है ना, एक तो आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन 11th क्लास से पूछा जा रहा है, और 40 क्वेश्चन आपको 12 से, बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि, हालांकि आपको सिलेबस तो कुछ भी छोड़ना नहीं है क्योंकि जेई की प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे हो, लेकिन रिवाइज करते टाइम, ओके, जब आप एमएसटीसीटी एग्जाम देने जा रहे हो तो 12th के जो चैप्टर्स हैं उन पे ज्यादा फोकस करना है आपको, 11th पे कम फोकस करना है, ओके, क्योंकि 10 ही आपको नंबर के क्वेश्चन, 10 पूछे जाते हैं क्वेश्चन मैथ्स से, और 40 क्वेश्चन आपको मैथ्स से, ओके, 12 से, ओके। फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी सेम पैटर्न है, 10 क्वेश्चन 11th के और 40 क्वेश्चन आपको 12 से पूछे जा रहे हैं, ओके। इंटरेस्टिंग बात आपको सुनाता हूं, टोटल मार्क्स तो 200 का है, तो सर क्वेश्चन तो इक्वली पूछ रहा है ना तीनों का, भले पेपर 1 और पेपर 2 है, तो फिर 200 मार्क्स कैसे टोटल? तो सुनो, मैथ्स का 100 मार्क्स का पेपर होगा सेपरेटली, भले उसमें 50 क्वेश्चन ही रहेगा, लेकिन टोटल 100 मार्क्स का। तो बच्चा समझ गया कि एक क्वेश्चन सर 2 मार्क्स का होगा मैथ्स का, हाँ, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा मैथ्स का, ओके। और फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करोगे तो ये आपको 50 मार्क्स का है, और ये भी आपको 50 मार्क्स का है। तो बच्चा समझ गया कि सर इसमें ना खेल थोड़ा अलग रहेगा, इसमें एक ही मार्क्स मिलेगा मेरे को सही करने पे, और इसमें भी मेरे को एक ही मार्क्स मिलेगा सही करने पे। तो क्यों ना मैं मैथ्स पे ज्यादा फोकस करूं, क्योंकि मैथ्स का एक क्वेश्चन सही करूंगा मेरे को 2 मार्क्स मिलेगा, ओके, और फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मेरे को एक ही मार्क्स मिलेगा। तो बच्चा दिमाग लगा के मैथ्स पे ज्यादा फोकस करने लगता है। इसलिए मैं बोला कहीं ना कहीं डब्ल्यूबीजी जैसा पैटर्न है, क्योंकि उसमें भी मैथ्स का ज्यादा वेटेज होता है, हालांकि नंबर ऑफ क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री में उसमें कम होता है, ओके। उस पर सेपरेट वीडियो, उसका कंटेंट, अगर वो अल्टरनेटिव एग्जाम है आपका तो जाके हमारा दूसरा चैनल फॉलो करो, डब्ल्यूबीजी यहीं पे ही बात करता है, और जेई मेंस पे, ओके। अच्छा, करेक्ट आंसर आपने किया तो +2 मिलेगा, किसमें? मैथ्स में, और आपको +1 मिलेगा वहीं अगर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में करेक्ट आंसर किया। मजे की बात बताऊं आपको, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बच्चा हो गया खुश। लेकिन मैं बोलता हूं खुश होने की जरूरत नहीं है, ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होना ना, ये मत समझो कि बहुत फायदा है, पर्सनली तो आपके लिए फायदा है, आप दुनिया को दिखा सकते हो कि मेरे इतने नंबर आए हैं। क्योंकि अगर आप कोई बच्चा को एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 30 क्वेश्चन भी अगर सही गेस हो गया तो 30 नंबर तो आ ही गया, और अगर मैथ्स में सही गेस हो गया तो और ज्यादा नंबर आ गया। तो खुश होने की जरूरत नहीं है, कॉम्पिटिशन ज्यादा होता है, मतलब इसमें अच्छा स्कोर ना 80-90 नंबर से कम लाओगे तो अच्छा स्कोर में कंसीडर नहीं होता, ओके। और नेगेटिव मार्किंग वाले में फिर आपको कंपटीशन कम हो जाता है, तो इसमें ज्यादा मार्क्स लाओगे तब जाके इंपॉर्टेंस मिलेगा। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने से खुश नहीं होना ज्यादा, पर्सनली आपको फायदा हो सकता है, लेकिन अगर आप एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। टोटल मार्क्स 200 मैंने आपको बोल दिया, 100 इन मैथ्स एंड 50 मार्क्स फॉर ईच फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो आई होप आपको एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम समझ में आ गया होगा, और आपने कंक्लूड कर लिया होगा मेरे को मैथ्स ज्यादा पढ़ना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री पे थोड़ा सा कम ध्यान देना है कंपेयर टू मैथ्स, अगर मैं एमएसटीसीटी केवल टारगेट कर रहा हूं तो, ओके। मार्किंग स्कीम भी समझ में आ गया, और ये भी आपको समझ में आ गया कि 12th के चैप्टर्स ज्यादा देखने हैं, क्योंकि 40 क्वेश्चन तो अकेला 12 से पूछ रहा है, सिर्फ 10 ही क्वेश्चन 11 से पूछ रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो तो इंडियन होना चाहिए, मतलब कोई नेपाल का स्टूडेंट है, क्योंकि नेपाल के स्टूडेंट्स भी इंडिया में पढ़ने आते हैं बहुत सारे, तो नहीं दे सकते, ये एग्जाम आपके लिए नहीं है, ओके। इंडियन होना चाहिए, एज का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ एडमिशन टाइम में अगर आप 2 साल से ज्यादा का आपके पास ईयर गैप है तो फिर बहुत सारे कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हो सकता, तो एग्जाम दे के क्या ही फायदा जब आपको एडमिशन ही नहीं होगा। तो भले एग्जाम देने का कोई एज नो लिमिट नहीं है, लेकिन एडमिशन के टाइम में आपको प्रॉब्लम होगा अगर आप 2 साल से ज्यादा का गैप हो तो। 12th आपका पासिंग मार्क्स होना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स में, और फिजिक्स मैथ्स और
आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन एक और सब्जेक्ट आप किसी को भी चूज कर सकते हो अपने पसंद का, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, वोकेशनल टेक्निकल सब्जेक्ट जिसमें आपके मार्क्स अच्छे हैं उसको आप ऐड कर लो, और तीनों को ऐड करके आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। तीनों को ऐड करके, फिजिक्स, मैथ्स और इनमें से कोई एक सब्जेक्ट जिसमें आपका मार्क्स अच्छा है, 45% है तो आप एलिजिबल हो, और अगर रिजर्व कैटेगरी हो तो 40% पे आपका काम चल जाएगा, लेकिन जनरल के लिए 45%। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम मोड पे। तो देखो एग्जाम मोड आपको सीबीटी बेस्ड है, ओएमआर पे नहीं होता है ये एग्जाम, जेईई मेंस जैसा ही होता है, सेम टू सेम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, लेकिन घर से बैठ के नहीं देना है कंप्यूटर पे, सेंटर करना है विजिट। सेंटर पे आपका एग्जाम होगा, जो कि सारा डिटेल्स आपको एडमिट कार्ड पे मेंशन रहेगा। तो चैनल पे बने रहोगे, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ओके, एग्जाम विल बी कंडक्टिंग इन 2 शिफ्ट, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया। एक मॉर्निंग शिफ्ट जिसमें मैथ्स का पेपर होता है, और एक आफ्टरनून जिसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर होता है। तो एग्जाम मोड को समझा दिया। आगे बात करते हैं सिलेबस का। तो देखो 12th के सिलेबस में तो एग्जैक्टली सेम है, जो आपका जेईई मेंस के लिए पढ़ रहे हो वही सेम टू सेम पढ़ना है, वही सिलेबस है 12th का। लेकिन 11th का पूरा सिलेबस आपको नहीं पढ़ना, कुछ ही चैप्टर्स हैं इसमें, तो जो है वो मैं आपको दिखा देता हूं। 11th के सिलेबस की बात करोगे तो ये रहा 11th का सिलेबस, आप एक बार वीडियो पॉज करके देख लेना। फिजिक्स में बात करो तो वेक्टर हो गया, मोशन इन प्लेन हो गया, मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन, देखो 1 डायमेंशन मोशन नहीं है, लॉज ऑफ मोशन, ओके, ग्रेविटेशन है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, साउंड है, ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, सेमीकंडक्टर्स है। ठीक है, अच्छा। केमिस्ट्री की बात करोगे तो मोल कॉन्सेप्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, केमिकल बॉन्डिंग है, रिडॉक्स रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम नहीं है शायद, ओके, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 है, मैंने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब गैसियस और लिक्विड, सॉल्यूशन भी है, सरफेस केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हाइड्रोकार्बन है, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है। तो केमिस्ट्री में भी बहुत सारे चैप्टर आपको मिसिंग है 11th का, तो सिर्फ इतना ही पढ़ना है 11th में, पूरा नहीं पढ़ना। मैथ्स में बात करो, जो कि मैं आपको पढ़ाता भी हूँ, उसका क्रैश कोर्स चल रहा है, आप जाके हमारे दूसरे चैनल पे देख सकते हो, WBCE और जेईई मेंस वाला चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वो चैनल का। स्ट्रेट लाइन है, ओके, प्रोबेबिलिटी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, फंक्शन है, लिमिट है, कॉन्टिन्यूटी और कोनिक सेक्शन है। तो बहुत सारे चैप्टर्स नहीं है, आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बाइनोमियल थ्योरम नहीं है, ओके। तो सिर्फ इतना ही पढ़ना है 11th में, सेव कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। एग्जाम डेट्स 2026 अब क्या होने वाला है MST CT का। तो देखो रजिस्ट्रेशन का जो एक्सपेक्टेड डेट है वो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर एंड जनवरी, ठीक है। और PCM एग्जाम की बात करोगे तो इस बार जो एक्सपेक्टेड बोला गया है वो 11 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में। तो आप जेईई मेंस तब तक आई गेस हो चुका होगा, अब सेकेंड अटेम्प्ट की बात कर रहे हो तो, ठीक है। और PCM एग्जाम की बात करो, सॉरी PCB होना चाहिए यहाँ पे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्जाम का, तो 21 अप्रैल, मैंने इसके बाद होगा 26 अप्रैल। तो अगर आप दोनों कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप ये वाला पेपर भी दे सकते हो, ये वाला पेपर भी दे सकते हो। वो रजिस्ट्रेशन में आता है, आपको ऑप्शन चूज करने के लिए रजिस्ट्रेशन पे भी वीडियो आएगा जैसे ही ये लिंक ओपन होगा। तो दिसंबर के लास्ट वीक में चांस है विंडो खुल जाने का रजिस्ट्रेशन लिंक का, या फिर आपको हार्डली फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में देखने के लिए मिल जाएगा। तो चैनल पे बने रहना, जैसे ही आएगा मैं आपको वीडियो करके सब कुछ दिखा दूंगा प्रोसेस कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ओके। और एग्जाम डेट बाकी आप देख सकते हो। तो आई गेस आपको इतना जो मैंने आपको समझाया इस वीडियो में आपको पसंद आया होगा, सब चीज़ें आपको जानकारी मिल गई होगी। और MST CT को भी आपने अपना अल्टरनेटिव एग्जाम्स जरूर रख लिया होगा। जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं इनके लिए तो ये मस्ट है कि देना ही देना है ये एग्जाम, ओके। अगर आप WBCE भी दे रहे हो, ओके, अगर आप जेईई मेंस तो आप दे ही रहोगे, तो उसके लिए हमारा दूसरा चैनल जाके जरूर सब्सक्राइब कर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और MST CT कॉमेट के SRM जेईई ये सभी एग्जाम्स के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखना, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल दिखाऊंगा कि क्या मार्क्स आपको करोगे तो क्या परसेंटाइल मिलेगा और उस पर क्या आपकी रैंक बनेगी। और बहुत जल्दी रैंक वर्सेस कॉलेज भी लाऊंगा। तो बहुत सारा कंटेंट आपको MST CT के लिए आना है इस चैनल पे, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।